इस वीडियो में आगे आप जो सुनने जा रहे हैं वो सुनने में भले ही आपको किसी चुटकुले जैसा लगे, लेकिन वो सच है। हमारे देश के कई बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर मंडे के दिन एक विज्ञापन छपा और इस विज्ञापन में एक कंपनी दावा कर रही है कि वो भारत को पैंडेमिक फ्री कर देगी और इतना ही नहीं, वो 500 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है। इस कंपनी का नाम लैंडोमस रियलिटी बताया जाता है। जब पड़ताल की गई तो पता ये चला कि 2015 में बेंगलुरु में रजिस्टर हुई थी और इसका कुल कैपिटल 1 लाख रुपए का है। इस कंपनी की आखिरी मीटिंग 2018 में हुई थी और कोई प्रदीप कुमार हैं जो इसके सीईओ हैं और चेयरमैन हैं। ये अपने एडवर्टीजमेंट में क्या लिखते हैं? फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट है जो काफ़ी महंगा बिकता है। Build India initiative by Landomus Realty Ventures aims to invest $500 billion in equity as the first phase of investment out of $2 trillion and complete the NIP and non-NIP projects through its group of investors and developers. कोई प्रदीप कुमार हैं जो इसके चेयरमैन हैं, ममता एचएन, यशस प्रदीप कुमार, रक्षत गंगाधर, गुणश्री प्रदीप कुमार, ये कंपनी के बाकी के कुछ डायरेक्टर्स हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये कंपनी इन अखबार वालों के पास पहुंची कि हमें इस तरह का ऐड देना है। तो सवाल पहला ये उठता है कि आपके अखबार में कोई भी ऐड देने आएगा प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए और कुछ भी बकवास करेगा, आप उसे छाप देंगे बिना ये पता किए ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन हैं, क्या हैं, कितनी सत्यता है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हमारे देश के अखबार पैसा लेकर किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट छाप सकते हैं? ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश के अखबारों को सरकार सब्सिडी देती है और अभी तक मैं अपने मंच पर ये सवाल उठाता रहा हूं कि देश के अखबार कुछ भी छापते हैं बिना इस बात की जिम्मेदारी समझे हुए कि अखबार में जो छापा जा रहा है क्या वो छापने योग्य है या नहीं। ये बात अक्सर खबरों के बारे में कही जाती थी और अब तो विज्ञापन के नाम पर भी कुछ भी छपने लगा है। कोई भी कंपनी आएगी, आपसे कहेगी आप अपने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री के नाम ये संदेश छाप दीजिए, हम इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप उसका कोई रियलिटी चेक करेंगे या नहीं करेंगे? ये कोई प्रैंक भी तो हो सकता है, कोई चुटकुला या जोक भी तो हो सकता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखबारों की बनती है। एक ज़माना था लोग कहते थे कि अखबार में छपा है तो सही होगा, और आज इन्हीं अखबारों पर से एक विश्वसनीयता उठती चली जा रही है। शायद वो इसी तरह की खबरों और इसी तरह के विज्ञापनों की वजह से है। अगर कोई कंपनी आकर सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ऐड छापना चाहती है तो हमारे देश के अखबार छाप देते हैं बिना कुछ जाने पूछे, चेक किए। और उसके बाद क्या होता है? आप लोग बताइए कि इस खबर को सुनने के बाद आप इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर भी नजर रखने की जरूरत है, वरना कल को कोई भी कुछ भी आकर भ्रामक तथ्य छपवा सकता है विज्ञापन के नाम पर। आप फेक न्यूज के पीछे पड़े हैं, अच्छी बात है, फेक न्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे विज्ञापनों का क्या? अगर ऐसे विज्ञापनों के जरिए झूठी खबरें, झूठी बातें फैलाई जाएं या फिर एक तरह से मजाक उड़ाया जाए पूरे के पूरे देश का, आप सोचिए कौन सी ऐसी कंपनी है जो आकर हिंदुस्तान को ये ऑफर देगी कि आप 130 करोड़ का देश हैं और हम आपको पैंडेमिक फ्री कर देंगे और आप हमें इजाज़त दीजिए, हम 500 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अप्रोच करने का तरीका प्रधानमंत्री को ये होता है कि आप फ्रंट पेज पर ऐड दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई बॉलीवुड फिल्म का कोई सीन चल रहा है। अब आप सोचिए इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं और इसको आप किस नज़र से देखते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।